नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सेसवाल आईसीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं मनीष और रीनू, जो कि सेंट्रल डिपार्टमेंट में सिलेक्ट है। मनीष सिलेक्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और रीनू सिलेक्ट है ऑडिटर। तो हम आज इन दोनों बच्चों से इनकी जर्नी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़े, कितना पढ़े और किस तरह से पढ़े। तो स्टार्ट करेंगे मनीष से। जी मनीष, आप किस साल में आप यहाँ आए थे, कितना पढ़े, क्या आपकी जर्नी रही सक्सेस की? बीच में बहुत सारे अप डाउन आए होंगे, और वो बेरोजगारी के दिन और आज ये सरकारी नौकरी वाली, सरकारी घड़ी, आईसीएस वाली, कैसा फील कर रहे हो आप? थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार सर। मैं सबसे पहले तो परिमल सर और बबीता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इतनी गाइडलाइन दी थी। और मेरा सफ़र 2021 में शुरू हुआ था। मैं 2021 में यहाँ पे स्टार्ट किया था। नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था, 2020 के एंड में स्टार्ट किया था और 21 पूरा क्लियर किया। 22 के एंड में आके फिर सर ने वो ऐप स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने ऐप ले ली। उसके बाद मैंने सर बीच में ब्रेक भी मारा है। ब्रेक ये था सर, मैंने बीच में बाहर जाने का प्लान बनाया, फिर बाहर का मैंने फिर विचार चेंज किया, फिर मैं इस लाइन पे आया, फिर दोबारा आपसे मिला। तो बीच में सर ऐसे करते करते मेरे को ये लगा लो 2024 तक ऐसे ही चलता रहा। तो 2024 में जाके हुआ सर, तो मेरी ज्वाइनिंग 2025 में हुई है। 25 में हुई है। और हम 4 मेंबर थे, मतलब यहाँ पे फ्रेंड थे, मतलब सारा कुछ किया मैंने, मतलब घूमे फिरे भी हैं, मतलब मौज मस्ती भी की। 4 दोस्त थे आप लोग? हाँ। और चारों के चारों सिलेक्ट हैं या फिर फ्री हैं? अभी तो सर चारों में से हम ये लगा लो, अमन, मैं, जो हरियाणा पुलिस में, हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस में। 5, वैसे तो 5 है, अभी तो एक बंदा रहता है हमारे में, बाकी सब क्लियर है। एक मेरे हिसाब से अमन रहता है बस, बाकी तो सब सिलेक्ट है। तो क्या और क्या जर्नी रही, कैसे बाकी बच्चों को कैसे मोटिवेट करोगे अपनी जर्नी से कि मैंने ये गड़बड़ करी? जैसे तुम्हारे बैच में से राजेश था एक, राजेश जब आया ना तो बच्चों से बात करके गया, तो बच्चों को बताया उसने कि मैंने क्या गड़बड़ करी, मैंने क्या गड़बड़ की। जैसे तुम बता रहे हो कि मेरे से गड़बड़ ये हुई कि मैं ब्रेक मारे बीच बीच में, जैसे साल का एडमिशन हुआ खत्म, मैं ब्रेक ले गया, फिर साल का हुआ, फिर मैं ब्रेक ले गया, तो मैंने ब्रेक लिए, तो मेरी गलती, तो मेरी जर्नी का कारण ये था। मेरी जर्नी का कारण सर मेन तो यही था कि मैंने बीच में कम से कम 6 महीने ब्रेक मारा पूरा। 6 महीना पूरा ब्रेक मारा। हाँ, 6 महीने के बाद मैंने फिर दोबारा स्टार्ट किया। तो फिर मेरा चंडीगढ़ पुलिस में हो गया था वैसे तो, फिर फाइनल में नाम नहीं आया सारा मेरा, फिर मन टूट गया, मैंने फिर तैयारी छोड़ दी। फिर उसके बाद फिर सर स्टार्ट किया दोबारा। तो ये लगा लो 2024 में दिसंबर में फाइनल हो गया था सारा कंप्लीट। तो मेरा सीआरपीएफ में भी होया है। सीआरपीएफ में फाइनल था, वो तुमने ज्वाइन नहीं किया? हाँ जी सर। ठीक है। और मेरे हरियाणा पुलिस का भी क्लियर था ही, चंडीगढ़ पुलिस भी, और एक सर इसमें पोस्ट ऑफिस में भी थी सर, डाक की थी, वो तो छोटी पोस्ट थी वैसे। तो ये सारे काफी एग्जाम क्लियर हुए, सीआईएसएफ भी क्लियर हुआ सर। बहुत बढ़िया, मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्स क्वालिफाई हैं। हाँ जी सर। 10+ एग्जाम मान के चले के क्वालिफाई है तुम्हारे, एक ही तैयारी से इसमें जैसा पढ़ाया वैसा पढ़े। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो सर हम जैसे ये लगा लो न्यू जर्नल, ओल्ड जर्नल, तो हमने कम से कम ये लगाया, कम से कम 5 बार, 6 बार, तो ये लगा लो हमने मैथ के नहीं ये भी क्वेश्चन याद हो गए थे, 20 पेज पे ये क्वेश्चन है। इतनी प्रैक्टिस कर ली थी बार बार करके। तो परिमल सर जो क्लास में बार ये बात, हाँ, वो बहुत सारी प्रैक्टिस से ध्यान रखा। तो वो चीजें काम आई या नहीं आई? और बहुत सारे बच्चे पता क्या कहते हैं परिमल सर के लिए, परिमल सर पढ़ाते कम है, बातें ज्यादा करते हैं। सर ये तो स्टार्टिंग में हमें भी लगा था, जैसे मैं बीच में मैंने एडमिशन दिलवाया था यहाँ, वो छोड़ के चला गया था। अच्छा। तो आज वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, मैं सरकारी। वो प्राइवेट कर रहा है, तुम सरकारी। हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब इसी बात के कारण वो छोड़ के चला गया। हाँ जी। वो ये भी ये सर पढ़ाते तो कम है और बातें ज्यादा करते हैं। ये लगा लो कि अभी अगर 1 घंटे क्लास हो तो ये लगा लो 20 मिनट ही पढ़ाया तो 40 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो बातें जीवन में काम आती है नहीं आती है? कैसा लगता है तुम्हें, क्या लगता है इस बात पे कि मैं आज सिलेक्ट, जैसे तुम सिलेक्ट हो आज, तो तुम्हें क्या लगता है कि परिमल सर की या बबीता मैम की या सुनील सर की
किसी भी टीचर की ऐसी कोई बात हो जो उन्होंने गलत कही हो किसी भी बात में? नहीं सर, मैं किसी टीचर के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहता कि भाई किसी ने कुछ गलत, मतलब गाइडलाइन सबकी अलग अलग होती है। कोई टीचर कैसे गाइड करता, कोई कैसे, मतलब सबका अलग अलग नेचर होता है सर। नेचर वाइज ही सब अपनी एडवाइस देते हैं। बिल्कुल। तो सर मैं तो यही चाहता हूँ कि आईसीएस में आए और अपना भविष्य हो। घर परिवार का क्या पीछे बैकग्राउंड है आपका? अगर परिवार में मेरे फादर टीचर थे, गेस्ट टीचर थे, हाँ। और हमारा फार्मर भी है साथ में, मम्मी हाउस वाइफ है। क्या कहते हैं घर के, सही डिसीजन लिया आईसीएस में आके या फिर? फादर साहब तो ये कह रहे थे कि भाई बीएससी करने के लिए छोड़ा था, हाँ। तो भाई आईसीएस में क्या मतलब कि मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। हाँ। तो रेगुलर था कॉलेज भी वैसे, तो फिर भी मैं बोलता रहा वहाँ कुछ नहीं होता। अब ये लगा लो अलग अलग हो गई थी फैमिली। मम्मी मैं यहाँ रहते थे, पापा थे वो गांव में रहते थे। मतलब सबसे ज्यादा मेन संघर्ष मेरे फादर ने किया है। मतलब वहाँ लोगों की सुनी भी है, भाई कोड़ से क्षेत्र डेली आ नहीं सकते, वो सब मतलब बातें बनाते थे। तो आज वो बंदे चुप हैं मेरी कामयाबी देख के। बहुत बढ़िया मनीष, जान के बहुत अच्छा लगा। रीनू के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहेंगे। रीनू, आप जैसे आपने बताया हिसार से लगभग आप 5 साल कुरुक्षेत्र रहे और लगातार पढ़े, सिलेक्शन तक पढ़े, बीच में बहुत सारे अप डाउन आए होंगे। हाँ जी। एक बार, 2 बार, 4 बार ऐसा लगा भी होगा कि ना गलत दिशा पकड़ ली, नहीं, बहुत सरकारी बार नौकरी लगा इतनी सर, आसान नहीं है। हाँ जी। तो थोड़ा सा पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो आप। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मैं वही परिमल सर और कविता मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। पहले मुझे ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था सरकारी नौकरी में, क्योंकि मैं देखती थी मेरे आस पड़ोस की जो लड़कियाँ वो काफ़ी टाइम तक पढ़ी हैं। फिर घर वाले भी बोलते थे कुछ नहीं होता सरकारी नौकरी में, ऐसे धक्के खाना ये वो, फिर मिलती नहीं सरकारी नौकरी। हाँ जी ऐसे ही बोलते थे। फिर मेरे पापा मजदूर हैं, वो ना जैसे सरकारी स्कूल होते हैं ना उनका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो फिर सरकारी टीचरों से जान पहचान हुई, उन्होंने बोला कि लड़कियों को पढ़ाओ, ऐसे करो ऐसे। फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। उनको सभी बोलते थे कि कोई फायदा नहीं है लड़की को छोड़ने का, लेकिन उन्होंने फिर भी एडमिशन करवाया। उसके बाद बावजूद भी मतलब जमाने की सारी बातें सुनी। हाँ जी, मैं अपने ब्लड लाइन में पहली लड़की हूँ जिसको घर से बाहर छोड़ा और जिसने सरकारी नौकरी हासिल पहली लड़की हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं लगातार 5 साल यहीं पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रही हूँ। पहले मेरा एडमिशन था ग्रेजुएशन में, लेकिन वो मेरी कोविड में निकली है। फिर मेरा एमए इंग्लिश में हो गया। फिर मैंने सोचा, मैं दोस्तों से मिली लाइब्रेरी में, सबसे बड़े तो यही है मेरे अच्छे दोस्त। इन्होंने मुझे बताया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो ऐसे ऐसे। फिर मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था, प्लस माइनस यही आते थे। फिर इन्होंने मुझे परिमल सर के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे तैयारी करो। फिर मेरा तब भी इंटरेस्ट नहीं बना ऐप लेने का। इन्होंने मुझे फिर आपकी जो बुक है ओल्ड जनरल न्यू जनरल ये वाली बुक दी। फिर वहाँ से प्रैक्टिस करी, फिर सर की क्लासेस स्टार्ट करी मैंने। फिर मेरा मैथ तब इतना अच्छा हो गया, मैं ना समझा भी देती हूँ दूसरों को। मेरे छोटे भाई बहन मुझसे सीखते हैं, मैं उनको पढ़ा भी देती हूँ। हाँ जी, परिमल सर का मैथ बहुत अच्छा है। हाँ जी, फिर मैंने बबीता मैडम से हिंदी और हरियाणा जी के ये क्लासें ली थी, और हरियाणा जी के बहुत अच्छा करवाते हैं मैम। हरियाणा सीटी में सिर्फ मेरे 2 मार्क्स कटे हैं हरियाणा जी के। हाँ जी, तो 25 में 23 नंबर है। हाँ जी, ओवरऑल मेरे 80 मार्क्स है हरियाणा जी के और हरियाणा सीटी में। हाँ जी, मतलब हरियाणा में जो भी वैकेंसी आएगी आपकी सब में हाँ जी हो जाएगा उसमें। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और कुछ कहना चाहेंगे अपने जीवन की जर्नी? मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें लगता है कि हम शेयर करें बच्चों के साथ कि हमारा स्ट्रगल ये था कि तुम इस चीज से बचो। मतलब बच्चों को किस चीज से बचना चाहिए? बच्चों को मेन बात तो इससे बचना चाहिए कि अगर कोई तीसरा बोलता है कि इतना स्ट्रगल मत करो, प्राइवेट कर लो, ये कर लो, इसमें एडमिशन ले लो, बाहर जाओ, इन सब से बचो। जो खुद का इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। हाँ जी, जैसे परिमल सर बबीता मैम एक बात कहते हैं कि सरकारी नौकरी इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ जी, इतनी मुश्किल नहीं है। जितनी सरकारी नौकरी निकलती है ना, उतने लोग सच में तैयारी नहीं कर रहे सिंसियरली। हाँ जी, कर नहीं रहे। मतलब जो पढ़ेगा ना वो लगेगा। ये तो है इस सर। बात में सच्चाई है या नहीं है?
है सर, ये सच्चाई है। मेरे जो हिसाब से पढ़ते हैं नहीं, वो तो लगते दिखावा ही भी है। कर रहे हैं सर, हाँ। दिखावा भी हो रहा है, ऐसी यही कोई बात हो रही मतलब है। टाइम वेस्ट भी कर रहा है, कोई सुबह से आ रहा है शाम तक यहाँ बैठा है हाँ। और शाम को सारा माइंड फ्री कर दिया दोबारा, फिर उसका तो कोई मेरी benefit मेन नहीं। प्रॉब्लम स्टार्टिंग में यही थी। मैं सुबह 7 बजे बैठ जाती थी लाइब्रेरी में, फिर 6 या 7 बजे ही उठती थी। हाँ। लेकिन मैं जैसे ही रूम पे जाती सब कुछ ऐसे लगता मेरा दिमाग खाली है, खाली। क्योंकि मेरे पास अच्छी गाइडलाइन नहीं थी। लेकिन फिर बाद में प्रीमल सर ने एक बात बोली थी क्लास में, 4 लोग क्या कहते हैं वो मत सुनो, जो तुम्हारा दिल कहता है वो सुनो। वो सुनो। हाँ जी। फिर मुझे लगता गया धीरे धीरे हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर घर वाले भी बोलते गए कि घर आजा घर आजा, मैं नहीं गई। मुझे लगा कि हो जाएगा अब तो तो। कभी बार ये फील नहीं हुआ कि मेरे को इतना टाइम हो गया, 4 साल हो गए हुआ था पढ़ते। सर, मैं एक बार घर गई थी अपने, हाँ। फिर सामान उठा के सामान फिर उठा के मैं चली गई। सामान टाइम थी। कर चली गई। हाँ जी। फिर फिर दोबारा मेरे फिर पापा ने आई। जबरदस्ती भेजा हाँ। कि अगर चली जा, पापा ने चली फोर्स जा। किया कि जा तू हाँ जी। तैयारी कर, तू पढ़, तू लगेगी। हाँ जी। और पापा- मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं बोला मम्मी पापा कि का घर बहुत आ बड़ा जा। हाथ है तुम्हारे मेरे पापा सक्सेस के ने पीछे। कभी भी डायरेक्टली मुझे नहीं बोला कि तू जा जा। वो हमेशा मम्मी को बोलते थे कि लड़की को समझा समझा समझा, ऐसे कुछ तू बोल कुछ मैं बोलूँ ये पढ़ेगी। क्योंकि उन्हें ना मुझ पे यकीन था। अपने पूरे ब्लड लाइन में पहली लड़की हूँ जो घर से बाहर आई हूँ और सरकारी नौकरी हासिल करी है जिसने। अभी मम्मी पापा बहुत खुश तुम हैं। पहले बच्चे हो अपने खानदान हाँ के, जी। परिवार के, जो एक घर से बाहर निकल के पढ़ के और सरकारी नौकरी में। हाँ जी। सभी मामा बुआ चाचे ताऊ पहली लड़की मैं हूँ। बहुत बढ़िया। तो पूरे खानदान की ये बात है। प्रेशर मुझ पे था कि पापा को क्या बोलेंगे लोग, हाँ। भी लड़की को बाहर छोड़ा था ऐसे आगे मुंह उठा के, ये वाली चीज थी। बहुत बढ़िया। तभी मैंने फिर ICS ज्वाइन किया था, ऐप से पढ़ाई करी। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत मोटिवेशन मिला सर से। शाबाश। हाँ जी। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। मनीष, जो बात मन में तुम्हारे हो। नहीं सर, अभी तो यही है कि चेंज तो काफी आया, मतलब कि जॉब से पहले कुछ माइंड रहता है, अब मतलब सोचने का भी अलग हो गया, बोलने का भी तरीका अलग हो जाता है और रहने का भी अलग। मतलब कि ये है, अब मेरे को टेंशन नहीं है। पहले ये था सर, सोच के करना पड़ता था, पैसे भी सोच के खर्चने पड़ते थे कि भाई कभी वेस्ट में। अब तो ये है, भी तनख्वाह आ रही है, भी मेरा जी कर रहा तो अगर बाई चांस वो चीज नहीं भी लेनी हो मैं तब भी ले लूँ कई बार। ठीक है। पापा का क्या जरूरत थी इसकी, मैं कोई नहीं और आ जाएगी, फिर क्या हो गया। ठीक है। मतलब यही है, मतलब ज्यादा तो मोटी मेरे पापा नहीं करा मेरे को, भाई देख थोड़ा अलग है तुम्हारे पीछे। हाँ। बहुत बढ़िया। उन्होंने सुनी है। मेरा हरियाणा पुलिस में हुआ नहीं था, हम्म। तो हमारे घर में एक ताऊ जी भी थे हमारे साथ, उन्होंने पूरा वो मचाया कि भाई इतने साल हुए बिठा रखा, खर्चा पानी दे रहे, लगा नहीं भाई यहाँ तक क्या वो जा नहीं सका था, मतलब कि ऐसे ऐसे ताने मार रहे थे भाई यहाँ तो अकेला रह रहा, वहाँ बिठा रखे बच्चे मौज कर रहे, कुछ करता नहीं है वो। मतलब कि काफी बात सुनने को मिली। फिर जब पता चला भाई इंस्पेक्टर बन गया, फिर कोई सामने तक नहीं आया। इंस्पेक्टर बन गया और इनकम टैक्स में बन इनकम गया। टैक्स में बन गया। बहुत तो बढ़िया। उसके बाद जो बंदे बोल रहे थे ना वो तक सामने भी नहीं आए मेरे। सामने भी नहीं आएगा। हाँ। ऐसे ही होता लाइफ में, जब तक आप सफल नहीं होते ना तब तक ऐसे ही बोलने वाले होते हैं। उनका कारण क्या होता है, बोलने का कारण क्या होता है कि वो ऑब्स्टेकल होते हैं आपकी लाइफ में, आपको रोकना चाहते हैं। अब ये अभी तो कामयाब सर ना यही हो। है, अब जैसे रिश्तेदारी है, अब रिश्तेदारी में मैं जा नहीं रहा, भी कभी फोन पे बात नहीं करता। तब तो उनको पता नहीं था कि भाई मैं है भी हूँ नहीं हूँ लाइफ में, जिंदगी में जिंदा हूँ या मर रहा हूँ या कुछ भी हो सके। ठीक है। तो अब जैसे कोई ओढ़ का कर रहा है, जैसे कि भाई तू फोन नहीं करता, तू पूछता नहीं, मत था तो मैं पहले भी, अब लग गया तो इसका मतलब तो ये हो गया आपको अब जरूरत है मेरी, पहले नहीं थी। पूछ बढ़ गई। हाँ पूछ बढ़ गई, ठीक है। वही बात हो रही है सर। अच्छा। मतलब ये है सर, डिफरेंस तो काफी है। बहुत डिफरेंस आता है। चलो, बहुत बहुत बधाई मनीष, बहुत बहुत बधाई जी। रेनू। परमात्मा आपको तरक्की दे, आपके परिवार में खुशियाँ लाए और आप और आगे बढ़े। थोड़ी सी एज है, अभी पढ़ते रहो और आगे जाओगे। अभी ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो अभी ये है जैसे कि ट्रेन का ट्रैक होता है ना, उस पे खड़े हैं हुए अभी तो, ट्रैक पे खड़े हैं। अभी तो हमसे ऊपर तो बहुत पोस्ट है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी। ऐसे ही लगे रहो, पढ़ते रहो। बस मेन बात ये है, घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, घमंड आ गया तो उस दिन काम गड़बड़ खराब हो है जाएगी, उसी उस दिन दिन। गड़बड़ हो जाएगी। चलो।
बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों, ठीक है। बेस्ट विशेस टू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।